गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक कुमार यादव आज क्लास 2 का हम हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वर तथा मात्राएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर तथा मात्राओं में देख लीजिए, प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं। हिंदी में आए हर व्यंजन में अ की मात्रा लगी होती है। व्यंजनों को अ के बिना लिखा तो जा सकता है, मगर बोला नहीं जा सकता। मगर जो है बोला नहीं जा सकता है। इस वाले पॉइंट में ये बता रहा है कि प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। हिंदी में आए हर व्यंजन में अ की मात्रा लगी होती है। व्यंजनों को अ के बिना लिखा तो जा सकता है, मगर बोला नहीं जा सकता। तो यहीं पे समझ लेते हैं पहले कि जो है प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जैसे अ है तो उसकी मात्रा नहीं है, आ है तो उसकी मात्रा ये है, ई है तो उसकी मात्रा ये है, बड़ी छोटी ये ई, इसकी मात्रा बड़ी की ये मात्रा है। देखिए बड़ी की मात्रा, ये छोटा ऊ तो ये छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की, औ और औ की ये मात्राएं। ये अनुस्वार की मात्राएं बनी हैं और ये चंद्रबिंदु इस तरह लगाया जाता है और ये विसर्ग है। तो पहली वाली पंक्ति से स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं जो नीचे दर्शाया गया है। अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा इस तरह लगाई जाती है। देख रहे हैं छोटी ई की ये है और बड़ी की ये मात्रा है, इस तरह करके बनती है। छोटी ई की इस तरह बनती है और छोटा ऊ की जो मात्राएं हैं वो इस तरह बनती है, बड़ा ऊ की इस तरह बनती है और री की मात्रा इस तरह बनाई जाती है। ए की मात्रा इस तरह बनाई जाती है। किसी शब्द किसी वर्ण के ऊपर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा लगाना हो तो बस ये ऐ की मात्रा 2 झंडी ऊपर कर देंगे। ओ की मात्रा लगाना हो तो को हो गया, क में ओ की मात्रा, इसकी मात्रा ये है, इस तरह। औ की मात्रा लगाना है तो कौ इस तरह लग जाता है, जैसे इसकी मात्रा ये है, औ इस तरह होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार इसमें नाक में बोलते हैं, जैसे कंगन तो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है जो इस तरह का है। चंद्रबिंदु आँख इस तरह चंद्रबिंदु का निशान। विसर्ग प्रातः इस तरह का निशान लगा, विसर्ग ये है, इस तरह का निशान लगता है। इनका ये चिन्ह है, निशान है। विसर्ग समझ लेते हैं, जैसे प्रातः ये लगा हुआ चिन्ह दिखाई देता है आपको। आँख में देखिए चंद्रबिंदु लगा हुआ होता है, देखते हैं। प्रातः में देखिए, प्रातः में विसर्ग लगा है। ये चंदन में देखिए अनुस्वार लगा हुआ, ये बिंदी। अब एक बात और समझ लीजिए, अनुस्वार कौन से वर्ण है? हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो अनुस्वार होता है। अब वर्ग नहीं समझ में आ रहा है, जैसे क वर्ग, जैसे कौन सा वर्ग? क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग, ये एक वर्ग हो गया।
क वर्ग में क ख ग गंगा जो होता है ये क वर्ग में आता है। ख वर्ग में ख ग घ, क वर्ग छ वर्ग होता है, सॉरी छ वर्ग। छ वर्ग में जो है छ वर्ग में च छ ज झ और यहाँ होता है। तो हम बताएं हैं कि जितने भी 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्गों का जो पांचवा वर्ण है वही क्या है, अनुस्वार है। जैसे अंग नाक में बोला जा रहा है, यंग ङ ड़, इस तरह ये जो पांचवा वर्ण है हर वर्ग का, उसी वही जो है अनुस्वार वर्ण है, वही क्या है, अनुस्वार वर्ण है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे, आगे देखते हैं। देखिए स्वरों का प्रयोग कहाँ होता है उसको देख लीजिए। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक मूल रूप में होता है, एक मात्रा के रूप में होता है। स्वरों का जो प्रयोग है वो दो प्रकार से होता है। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। मूल रूप का मतलब ये है कि जो स्वर हैं वो मूल रूप में हैं। देखिए ये मूल रूप में स्वर हैं सब, ये सभी स्वर जो हैं मूल रूप में हैं। ये जो स्वर हैं ये मूल रूप में, ये जितने भी स्वर हैं सब ये मूल रूप में हैं। जैसे अ मूल रूप में आया हुआ अमरूद, आ मूल रूप में आया हुआ आम, और ये मात्रा के रूप में जैसे कमल है, कमल, तो कमल है तो इसमें मात्रा के रूप में आया है। जैसे क में अ छिपा है, प्लस म में भी अ छिपा है, उसी तरह ल में भी क्या छिपा है, अ छिपा है। तो ये मात्राओं के रूप में आया है, जबकि यहाँ पे अ आ जो आ रहा है तो वो मूल रूप में यहाँ पे आया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ई मूल रूप है, बड़ी, छोटा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब मूल रूप हैं। इमले, ईख, उपहार, ऊन, ऋषि, एड़ी, एनक, ओढ़नी, औरत, ये मूल रूप हैं। ये क्या है, मूल रूप में है। और ये किला, इसमें मात्रा के रूप में जो स्वर हैं प्रयोग किए जा रहे हैं, मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ मिल करके प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए मात्रा के रूप में व्यक्त किया गया है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अंक की मात्रा वाले शब्द, जैसे अंक की मात्रा वाले शब्द कौन से, अंग क्या है, अंग जो शब्द है वो अनुस्वार है। अंग जो शब्द है वो क्या है, अनुस्वार है, नाकों में बोला जाता है। जैसे कंगन, कंगन, कंघी, कंगारू, खंजर नाक में बोला जा रहा है, झंडा, टंकी, जंगल, ठंडा, तंत्र, पंजा, बंदर, यहाँ पे गलत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हाँ लगा है बंदर, ठीक है लगा है बंदर बिंदी, और मंडप। इस तरह इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक के बारे में देख लेते हैं। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु जो होता है उसके बारे में, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। यह चंद्र बिंदु की तरह लगाया जाता है, इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, नाकों से भी निकलती है हवा बोलते समय और दांतों से। जैसे शब्द आ गया दांत, सांप, बंगला, मुंह, आँख, पंखुड़ी, माँ, चाँद। इस तरह जो है ये जो है अनुनासिक वर्ण हैं, अनुनासिक के चिन्ह हैं, यानी चंद्र बिंदु के चिन्ह लगाए गए हैं इन पे। आगे देखिए विसर्ग, यह संस्कृत भाषा में आता है।
यह अधिकतर जो है संस्कृत भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विसर्ग का। इसका विसर्ग का चिन्ह होता है इस तरह का, विसर्ग का जो चिन्ह है इस तरह का होता है। जैसे शब्द यहाँ पे लिखा गया प्रातः, तो इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होता है, यही विसर्ग का चिन्ह है। प्रातः संस्कृत में मृग, गज, गज संस्कृत में प्रयोग होता है इसका। मानव इस तरह प्रयोग होता है। चलिए तो बच्चे, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है। इसमें अब आगे देख लेते हैं गृह कार्य के रूप में। स्वर व उनकी मात्राओं को लिखिए व याद करिए। जी आपको कंप्लीट करना है कॉपी पे। अ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है, अंक की मात्रा वाले, अंक की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। अंक की मात्रा वाले शब्दों को आपको लिख देना है। पढ़े भी हैं आप, वहीं से अपना फिल करिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। गुड बाय।